है, आपका नाम है कनक भांगे, है ना? और आप भोपाल से बात कर रहे हो। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपको किस तरह की तकलीफ थी, आप हॉस्पिटल गए क्यों थे? सर, मुझे तकलीफ ये थी, मैं चलते नहीं बन रही थी, मुझे घुटनों में कट कट आवाज आती थी। और वो बिल्कुल जमीन पे बैठना या फिर सीढ़ी उतरना, ये सब बिल्कुल नहीं होती थी मुझसे। ये मतलब किसी भी चीज से मैं चल नहीं पा रही थी, यहाँ से 2 कदम चल नहीं पा रही थी, इतनी दिक्कतें हो रही थी मुझे चलने में। ओके, अभी रुको। अभी मुझे ये बताओ, क्या इसके लिए आपको कोई चोट लगी थी, किसी जगह आप गिरे थे, कोई एक्सीडेंट हुआ था आपका, इस वजह से ऐसा हुआ था? क्योंकि आपकी उम्र तो ऐसी लग नहीं रही है। नहीं सर, मैंने कभी गिरी नहीं हूँ और चोट भी नहीं लगा है मुझे। ऐसा कुछ हुआ नहीं है सर। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर आप गए डॉक्टर को दिखाने के लिए, ठीक है? जी चलो, सर। तो डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर साहब ने मुझे पहले एमआरआई करने के लिए बताया, और 2 दिन की मुझे बहुत पेन हो रही थी, 2 दिन की मुझे मेडिसिन दिया, फिर एमआरआई करने के लिए बताया। ओके, फिर आपने एमआरआई कराई? जी सर, मैंने एमआरआई कराई तो उसमें मेरे घुटनों में निगामेंट जो है वो टूटा हुआ बताया, और वो जो बीच में जेली रहती है वो सूखा बताया। ओके, लिगामेंट्स ब्रेकेज बताया आपको, और साथ ही साथ में जो जेली रहती है वो सूख गई थी, यानी कि जो फ्लूइड रहता है वो सूख गया था, ये बताया उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी। ओके, फिर क्या सलाह दी डॉक्टर साहब ने आपको? डॉक्टर साहब ने मुझे बोला कि आप 24 घंटे के अंदर आप ऑपरेशन करवा लीजिए, छोटा ऑपरेशन होने वाला है, इससे आपको फायदा होगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी, आप बिल्कुल चल नहीं पाएंगे। ओके, फिर आपने ऑपरेशन करा लिया? नहीं सर, हमने ऑपरेशन नहीं करवाई है, कि मेरी छोटी बच्ची है, 9 साल की बच्ची है, तो हमने ऑपरेशन नहीं करवाई है। हमें उस टाइम मोदी केयर के बारे में पता लगा, हमारे अपलाइन वंदना जी है, वंदना जंजल जी, उनसे हमें पता लगा, और फिर हमने वहां से सप्लीमेंट ली है। अच्छा, ऑपरेशन का खर्चा कितना बताया था कनक आपसे? हाँ, मुझे बताया था 1.5 लाख तक खर्चा आ जाएगी, हम 1.5 लाख हस्बैंड तक ने का खर्चा आ जाए। फिर आपने अपने अपलाइन वंदना जवंजाल मैम से बात करी, हाँ। और उनसे कुछ सप्लीमेंट्स लिए आपने? हाँ जी मैं सर। बहुत बहुत अच्छे से बताइए हमें कौन कौन से सप्लीमेंट्स आपने लिए, क्योंकि आपको पूरा भारत सुनेगा। हमने पहले नोनी ली, डिटॉक्स लिया है, और फ्लेक्स ऑयल ली है, हम्म। ग्लूकोजामाइन ली है, कैल्शियम लिया है, विटामिन D3 ली है, और आयरन फॉलिक एसिड। ये सारे सप्लीमेंट्स आपने फर्स्ट टाइम लिए, एक बार में लिए? हाँ जी। पहली बार में आपने लिए? कितने पैसों के पड़े थे सप्लीमेंट ये आपको? मुझे 4 साढ़े 4 हजार के आसपास पड़ी थी। 4,500 के आसपास पड़े थे। तो आपको लगा 1.5 लाख का ऑपरेशन कराने से तो अच्छा है 4,500 के सप्लीमेंट ले लो। अगर सही हो जाएंगे तो भी फायदे में रहेंगे, और ऑपरेशन भी नहीं कराना पड़ेगा। सही बात है ये? सर। अच्छा, फिर क्या हुआ बेटे? सर, मुझे और भी इश्यूज थी, जैसे मुझे एंजाइटी, और जैसे नींद ना आना, सीढ़ियाँ चढ़ो ना चढ़ो, सांसें फूलने लगती थी, बातें करने में भी मुझे दिक्कत होती थी, और बीपी बहुत ही लो रहती थी। जैसे ओके। मुझे ओआरएस की पैकेट मेरे सर के पास मतलब हमेशा ही रहती है, मेरी बीपी कभी 100 से ऊपर गई नहीं। ओके। ओके। तो अच्छा, फिर तो इसके फिर बाद क्या हुआ? मुझे हफ्ते भर, क्या मतलब 2 दिन के अंदर मेरी बीपी स्टेबल होने लगी है, जैसे 100। मैं रोज ही खुद ही वो करती हूँ ना, देखती हूँ, मेरी बीपी हम्म। 100 तक जाने लगी, और नीचे वाला जो 60 में रहती थी वो 70 तक जाने लगी। दो ओके। दिन में 2 दिन में मुझे आपने ये समझ में आया। ओके, आपने ये सप्लीमेंट्स लेने स्टार्ट किए, 2 दिन के अंदर आपका ब्लड प्रेशर स्टेबल रहने लगा। वो हाँ 100/70 आने लगा, जो पहले 90 और 60 और 50 आता था। जी। अच्छा। अच्छा, फिर आपके घुटनों में क्या हुआ, वो लिगामेंट का क्या हुआ फिर? फिर उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे ये लेना स्टार्ट किया, मुझे 15 दिन में ही मेरे सांसें फूलना भी बंद हो गया, बीपी का दिक्कत भी बंद हो गई, और मैं जो चल नहीं पा रही थी, मैं आराम से अपना काम कर पा रही हूँ। मतलब मैं अच्छा। अभी, ये सर, और मेरी सासू माँ 71 की है,
वो नीचे बैठ के खाना खाते हैं और मैं ऊपर बैठ के खाना खाती थी, इतनी दिक्कत थी मुझे। कि अभी तो अभी आप अभी आलती पालती मार के बैठे हुए हो आराम से। हाँ, आपके सामने भी मैं बैठी हूँ आल्टी पल्टी मार के, और सबके साथ नीचे बैठ के पूजा भी कर पाती हूँ, खाना भी साथ में खा पाती हूँ। बहुत मतलब थैंक यू सर, मुझे इतनी बड़ी दिक्कत से बीमारी मैं से बाहर निकल। निकालने के लिए, थैंक यू सर, थैंक यू। इतनी बड़ी समस्या से बाहर निकालने के लिए है। चलो, जी तो सर। अभी अभी आप सप्लीमेंट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो? सर ले रही हूँ, मैं कंटिन्यू ले रही हूँ। सप्लीमेंट कंटिन्यू रहो। कितने दिनों में आपको आराम मिल गया था? घुटने में लिगामेंट का जो डैमेज था वो कितने दिनों में कवर हो गया था? महीना भर के अंदर मुझे दिक्कत समझ में एक मतलब महीने के बिल्कुल। अंदर आपका लगभग लगभग क्योर हो गया था, आप ठीक हो गए थे हाँ पूरी जी, तरह हाँ से? जी। हाँ जी। अच्छा। जनरली ऐसा कहा जाता है कि लो बीपी में नोनी हम लोग नहीं देते हैं। अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो रहता है तो उसको हम नोनी नहीं देते हैं। उसका ब्लड प्रेशर